हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर चारुख हमेशा एंड लास्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द कोरोजन। हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कोरोजन या मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर 3 तरह की थियोरीज हमने पढ़ी थी। एसिड थियोरी, ड्राई केमिकल कोरोजन एंड वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन के अंदर 3 तरह से कोरोजन होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। दैट इज़ ऑक्सीजन की वजह से कोरोजन होता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन कोरोजन। बाय अदर केसेस हाइड्रोजन H2S क्लोरीन की वजह से होता है, अदर केसेस की वजह से कोरोजन। एंड थर्ड एनहाइड्रस लिक्विड की वजह से कोरोजन होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन कोरोजन को डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन का अटैक होता है मेटल के ऊपर और मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है, तो उसको हम बोलते हैं, हमारे पास में यहाँ एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर रहता है, उसको ऑक्सीडेशन कोरोजन बोलते हैं। ऑक्सीजन कोरोजन के अंदर हमने इस फिगर से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में हमने बताया था कि स्केल फॉर्मेशन होती है, ऑक्साइड लेयर जो बनती है वो डिफरेंट नेचर की होती है। वो 4 तरीके के नेचर की हो सकती है, मे बी स्टेबल, मे बी अनस्टेबल, पोरस एंड वोलेटाइल। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ आज हम कर रहे हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ पिलिंग बैडवर्थ रूल। पिलिंग बैडवर्थ रूल क्या बताता है? पिलिंग बैडवर्थ रूल बताता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो के बारे में बताता है कि जो मेटल है जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो उन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पिलिंग बैडवर्थ रूल। The ratio of the volume of the metal oxide to the volume of the metal consumed is known as specific volume ratio, which is given by Pilling-Bradworth rule. Specific volume ratio इसको हम SVR भी बोलते हैं, SVR भी बोल सकते हैं, and it is equal to the volume of the metal oxide form upon volume of the metal consumed. A specific volume ratio is inversely proportional to oxidation corrosion. That means जितना ज़्यादा oxidation corrosion होगा इसकी वैल्यू जो है उतनी कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर हमारे पास में रेट ऑफ कोरोजन किस रेट से होता है, इसमें 2 केसेस होते हैं। केस 1, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म इज़ मोर देन दैट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंज्यूम। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसका एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम। दैट मीन्स वंस द लेयर इज़ फॉर्म्ड, एक बार जो लेयर बन गई वो फर्दर क्या करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी और फर्दर कोरोजन नहीं होने देगी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का केस हमने भी डिस्कस किया, फर्दर कोरोजन को बहुत ही कम कर देगी, वो लेयर जब हटती है तो ही फर्दर कोरोजन होता है। नेक्स्ट हमारे पास में सेकेंड केस, जबकि हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर इज़ लेसर दैन द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनका एग्जांपल एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो इस केस के अंदर जनरली जो लेयर बनती है वो ऑक्साइड लेयर होती है और ये पूरा का पूरा मेटल जब तक कंज्यूम नहीं हो जाता, नॉन स्टॉपली ये होती रहती है, कंटिन्यूस कोरोजन होती है। तो इस तरह से हमारे पास में पिलिंग बैडवर्थ के 2 केसेस हमने देखे कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म जो है, यदि मेटल ऑक्साइड जो बना वो ज़्यादा है और प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो क्या करता है, मेटल को बचाता है। बट यदि हमारे पास में मेटल कंज्यूम्ड यदि ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेटल पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, कंटिन्यूस और नॉन स्टॉप कोरोजन होती है। नाउ सेकेंड, ये हमने पूरा ऑक्सीडेशन कोरोजन के बारे में कंप्लीट किया। नाउ द कोरोजन बाय अदर गैसेस, ऑक्सीजन के सिवाय भी अदर गैसेस हैं वो कोरोजन करती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, F2, क्लोरीन, ये सभी भी जो हैं वो क्या H2 है, ये सभी भी गैसेस हैं जो क्या करती हैं, कोरोजन को करती है। ऑक्सीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ This type of corrosion depends upon the chemical affinity between the metal and the gas. मेटल और अटैकिंग गैस जो उनके बीच में एफिनिटी कैसी है उस पर डिपेंड करती है। एंड सेकेंड, नेचर ऑफ द फिल्म फॉर्म्ड, जो फिल्म हमारे पास में बनी है वो किस तरह की बनी है। जैसे हमने आपको देखा था स्केल फॉर्मेशन हुआ था, ऑक्साइड लेयर जो बनी थी, यहाँ पर जो फिल्म बनती है वो कैसी है नेचर के अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट, कोरोजन बाय क्लोरीन। क्लोरीन जब सिल्वर के ऊपर अटैक करता है तो वह AgCl बनाता है। इट फॉर्म्स ये जो AgCl बना, दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। ये नॉन पोरस लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है। बट यही यदि क्लोरीन जो है टिन के ऊपर अटैक करता है, टिन के ऊपर अटैक करता है एसएन के ऊपर, तो SnCl बनाता है, दैट इज़ अ पोरस लेयर। ये पोरस लेयर होने की वजह से पूरे के पूरे मेटल को क्या करती है, कंज्यूम, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सेम गैस जो है वो अलग अलग मेटल के ऊपर अलग अलग एफिनिटी रखती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करती है। कोरोजन बाय H2S जब स्टील के ऊपर, स्टील दैट इज़ अ आर्टिकल विच इज़ फॉर्म बाय द आयरन एंड कार्बन कॉम्बिनेशन, तो जब H2S इसके ऊपर अटैक करता है तो ये क्या बना रहता है, FeS बनाता है। ये FeS जो है वो जो लेयर बनती है वो भी क्या होती है, नेचर में पोरस होती है। तो ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा मेटल को कंज्यूम करती है। H2S एनवायरनमेंट में स्टील के आर्टिकल्स को हम लोग नहीं रख सकते। कोरोजन बाय हाइड्रोजन, कोरोजन बाय हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन ब्लिस्टरिंग
हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट एंड डीकार्बोनाइजेशन होता है हमारे पास में। 3 तरीके से हो सकता है। पहला हाइड्रोजन ब्लिस्टरिंग, जैसा कि अभी हमने H2S का अटैक देखा था आयरन के ऊपर। जब ये हाइड्रोजन निकलती है वो एटॉमिक फॉर्म पे निकलती है, 2H की फॉर्म पे निकलती है। एटॉमिक हाइड्रोजन डिफ्यूजेस इनसाइड द इंटरनल कैविटीज़ और माइक्रो क्रैक्स जो होते हैं मेटल स्टील की सरफेस के ऊपर उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंड एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन विद द जो इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, नहीं, कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिकुलर, जो ये जो 2H+ आयंस थे ये किसके अंदर कन्वर्ट, मॉलिकुलर हाइड्रोजन H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये H2 गैस बन जाती है तो ये मेटल सरफेस से बाहर निकलती है ब्लिस्टर की फॉर्म के अंदर। छाला जैसा ब्लिस्टर मेटल की सरफेस को रप्चर करके बाहर निकलती है, या हम कहें कि ब्लिस्टर जैसे छालों जैसे उभार बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन ब्लिस्टरिंग। हाइड्रोजन ब्लिस्टरिंग कब होती है, जब आयरन या स्टील का जो आर्टिकल है, दैट इज़ स्टील का जब आर्टिकल है वो H2S के एनवायरनमेंट में पड़ा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपस में रिएक्शन के FeS बनाते हैं और एटॉमिक हाइड्रोजन मिलती है। दिस एटॉमिक हाइड्रोजन फर्दर कन्वर्ट इनटू मॉलिकुलर हाइड्रोजन, और जब ये हाइड्रोजन मॉलिकुलर हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्म के अंदर आ जाती है तो जब ये मेटल सरफेस से बाहर निकलती है तो मेटल सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स बना देती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्लिस्टरिंग। सेकेंड है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट कब होती है, जब एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट विद द स्टील, जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन स्टील के साथ में रिएक्ट कर जाती है और उसके हाइड्राइड्स बना देती है तो मेटल की जो सरफेस है वो क्रैक कर जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टील जो है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, टूटने जैसा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। थर्ड है हमारे पास में डीकार्बोनाइजेशन। हमको पता है स्टील जो है किसका बना होता है, आयरन और कार्बन का बना होता है। अब जो एटॉमिक हाइड्रोजन बनी है वो जो स्टील के अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन कर लेवे, या स्टील में से कार्बन को बाहर निकाल लेवे, उसके साथ में रिएक्शन कर देगा तो स्टील के अंदर कार्बन नहीं रहेगा, वो हाइड्रोजन के साथ में आ जाएगा और सपोज टू भी मीथेन बना ले, कॉजिंग द लो परसेंटेज ऑफ कार्बन द स्टील। इसकी वजह से स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से कार्बन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बन को आयरन के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए मिलाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डीकार्बोनाइजेशन। इस तरह से हमारे पास में कोरोजन बाय हाइड्रोजन 3 तरीके से होता है, हाइड्रोजन ब्लिस्टरिंग, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट एंड डीकार्बोनाइजेशन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्राई कोरोजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्राई कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। ड्राई कोरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्राई कोरोजन जो है वो ज़्यादा होता है। इफ़ chemical it is also depends on the chemical affinity of matter and corrosive gases, nature of the corrosion product कैसा बना है उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ अब हमारे पास में हम देखते हैं कि बाय एनहाइड्राइज्ड लिक्विड, सबसे पहले हमने किया था ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन कोरोजन, अदर गैसेस के अंदर हमने क्लोरीन देखा, H2 देखा, इनके साथ में कैसे रिएक्शन होती है वो देखी। अब हम एनहाइड्राइज्ड लिक्विड की वजह से ड्राई कोरोजन कैसे होता है ये देख रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कोरोजन अकर्स व्हेन द एनहाइड्राइज्ड लिक्विड attack directly or allowed to flow over the solid metal surface at the high temperature। जब लिक्विड को सॉलिड मेटल सरफेस के ऊपर हाई टेम्परेचर के ऊपर फ्लो किया जाता है तो जो कोरोजन होता है वो एनहाइड्राइज्ड लिक्विड्स की वजह से होता है। Reason of the corrosion, it is due to dissolution of the liquid metal into the solid metal। liquid metal जो उसके ऊपर flow कर रहा है वो solid metal के अंदर dissolution हो जाए उसका। पेनिट्रेशन ऑफ द लिक्विड इनटू द सॉलिड मेटल, जो लिक्विड मेटल है वो पेनिट्रेट कर जाए सॉलिड मेटल के अंदर। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल लीड्स टू द कोरोजन ऑफ द कैडमियम रोड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमको पता है कैडमियम रोड्स काम में लिए जाती हैं, तो वहाँ पे यदि जो ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल जो है वो कोरोजन का कारण बनता है कैडमियम रोड्स के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। टाइप ऑफ एनहाइड्राइज्ड लिक्विड्स, किस तरह के एनहाइड्राइज्ड लिक्विड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, HF and Br2 आर बिहेविंग एज एनहाइड्राइज्ड लिक्विड। ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर हम देखें तो एग्जांपल आ जाएगा फिनॉल का, पिक्रिक एसिड का, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर एनहाइड्राइज्ड लिक्विड का काम करते हैं। लिक्विड मेटल्स के अंदर जो होता है वो व्हेन लिक्विड मेटल्स आर अलाउड टू फ्लो ओवर द सॉलिड मेटल सर्फेस एट द हाई टेम्परेचर, तो जो कोरोजन होता है वो भी हमारे पास में एनहाइड्राइज्ड लिक्विड्स की वजह से होता है, बट यहाँ पे लिक्विड मेटल की वजह से हो रहा है। ये 2 तरह से हो सकता है।
डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड मेटल, जो सॉलिड है हमारे पास में वो लिक्विड मेटल के अंदर का डिसोल्यूशन हो जाए, और सेकंड जो है लिक्विड मेटल जो है वो सॉलिड मेटल के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमने ड्राई करोजन के बारे में कंप्लीट किया। ड्राई करोजन जो है वो हमें 3 तरीके से हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन करोजन के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा एसिड थ्योरी, नहीं ड्राई करोजन जो है वो 3 तरह से हमने पढ़ा, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन करोजन, ऑक्सीजन की वजह से। फिर हमने अदर केसेस जिसके अंदर हमने देखा था H2S की वजह से, क्लोरीन की वजह से जो हो रहा था, और एनहाइड्रस लिक्विड। इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट ड्राई करोजन कर लिया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द वेट करोजन। थैंक यू।